में मगन। नवोत्थानम समस्त भगवो महावीर। शमन भगवान महावीर को नमन। भगवान महावीर की गौरवशाली यशस्वी परंपरा को प्रणाम। तेरापंथ धर्म संघ के आदि प्रणेता आचार्य श्री भिक्षु को नमन। मर्यादा महोत्सव के निर्माता जयाचार्य श्री को नमन। तेरापंथ धर्म संघ के महासुमेरु आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ आचार्य श्री महासमंद को सत्सत नमन। मैं या न जानता मारो मार्ग जमसी, या न जानता मामे श्रावक श्राविका होसी, साध साधी होसी, या जानता आत्मा रा कारज सारस्या मरपुरा देश। इस आस्था आधेय को लिए हुए तेरापंथ धर्म संघ के महामसीहा आचार्य श्री भिक्षु पगडंडियों से चले, पर हमारा सौभाग्य है कि हमें यह राजमार्ग मिल गया। हमारा सौभाग्य है कि हम तेरापंथ धर्म संघ के अनुशासन आचार्य श्री भिक्षु ने एक बीज का वपन किया। वह बीज आज बरगद बनकर लहरा रहा है। ये कल्प तरु की तरह पल्लवित पुष्पित हो रहा है। हम उस बरगद की छत्र छाह में, उस कल्प तरु की छत्र छाह में आनंद का, अमन का, शांति और समाधि का जीवन जी रहे हैं। आज मर्यादा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रश्न होता है कि ये मर्यादा क्या है? मर्यादा मैन से सुपरमैन बनने का फॉर्मूला है। गुड से गॉड बनने की लाइफ स्टाइल है। ऑल दी बेस्ट बनने की मास्टर की है। तो क्वालिटी से क्वांटिटी की तरफ जाने का एक उपक्रम है। तेरापंथ धर्म संघ तेजस्विता और तपस्विता की ऊंची मीनार है। यह संघ केवल आमोद प्रमोद का उत्सव नहीं, यह करणीय कार्यों का निर्धारण देने वाला एक सफलतम उपक्रम है, जहां धर्म संघ के भिक्षु स्वामी से लेकर वर्तमान अनुशासता तक सभी अतीत की समीक्षा करते हैं, वर्तमान में उज्जवल सोच का वातायन देते हैं, भविष्य में हमें नई नीतियों का निर्धारण भी प्रदान करते हैं। ये तेरापंथ धर्म संघ एक तंत्र में प्रजातंत्र का स्वरूप है। संघ की तेजस्विता और तपस्विता को बताने के लिए इस भवन में तो 2 ही खंभे दिखाई दे रहे हैं, पर आचार्य श्री भिक्षु के इस तेरापंथ तपोवन में ऐसे 5 खंभे हैं। पहला खंभा है सेवा का सम्मान, जिस पर तेरापंथ धर्म संघ आज शान शौकत के साथ, इत्मीनान के साथ, आन बान के साथ खड़ा है। सेवा तेरापंथ धर्म शासन की अपूर्व विरासत है। इस संघ में आने वाले, दीक्षित होने वाले साधु साध्वी निश्चिंतता का अनुभव करते हैं। आचार्य के कंधों पर अपनी चिंता की चादर डालकर मंगल प्रतिपल अविचल मंगल का अनुभव करते हैं, क्योंकि ये धर्म संघ ही हमारा मंदिर है, पूजा है, आरती है, दीप है, घर है, परिवार है, वर्तमान है, भविष्य है। इस संघ में जैसी सेवा होती है, वैसी सेवा आज सारे संसार के लिए एक विलक्षण आश्चर्य है।
7 करोड़पति बेटों की माँ की जैसी सेवा आज परिवारों में नहीं होती है, वैसी सेवा हमारे तेरापंथ धर्म संघ में बुजुर्ग साधु साधियों की, विकलांग साधु साधियों की, वृद्ध साधु साधियों की और बीमार साधु साधियों की होती है। लोग इस तेरापंथ धर्म संघ के सेवा केंद्रों को देखते हैं तो दांतों तले अंगुली दबाते हैं, आश्चर्य का अनुभव करते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार लोग आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, तो वो कहते हैं सेवा भावना को देखकर इट इज़ वेरी अमेजिंग, इट इज़ वेरी वंडरफुल, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अगर ऐसी सेवा इस तेरापंथ धर्म संघ में ही नहीं, आज पूरे समाज राष्ट्र के हर परिवार के साथ ये सेवा भावना जुड़ जाए तो कितना बड़ा आश्चर्य संसार के लिए हो सकता है। भारत एक आस्था आदर्श बन जाता है सेवा के मायने में। एक माँ के 2 बेटे हैं, परिवार में 2 बच्चे हैं। जो माता पिता 2 बच्चों को 4 बच्चों को एक ही गर्भ से पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो ही 4 बच्चे मिल करके अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं। तो 2 बेटे थे, माता पिता एक दिन ऊपर वाले बेटे का खाना खाते थे, 15 दिन तक ऊपर वाले बेटे का खाना होता और 15 दिन नीचे वाले बेटे के घर से खाना आता था। जब महीने में 31 तारीख की कभी कभी आ जाती है, 31 तारीख के दिन वो ऊपर की तरफ देखते हैं कि ऊपर वाला खाना लेके आए, नीचे की तरफ देखते हैं तो नीचे वाला खाना लेके आए, लेकिन दोनों तरफ से ही खाना नहीं मिलता और उन्हें यदा कदा उपवास भी करना पड़ जाता है। ये एक अनुचिंतन का विषय है, जहाँ हम आचार्य श्री भिक्षु के धर्म शासन के अनुयायी हैं। हमारे धर्म संघ में ऐसी सेवा साधु साधियों की होती है, तो वहाँ पर हमारे परिवारों में भी बुजुर्गों का सम्मान हो और बुजुर्गों की सेवा के साथ अहोभाव होना चाहिए। ये एक बड़ी चिंतनीय, अनुकरणीय, मननीय और अपेक्षणीय तत्व कहा जा सकता है, ये बात कही जा सकती है। मैं एक छोटी सी लड़की गोदी में बच्चे को लेकर के पहाड़ी पर चढ़ रही थी, तो बहुत दूर चढ़ने के पश्चात एक व्यक्ति ने पूछ लिया कि भाई, तो तुम्हें ये भार नहीं लगता क्या? भार नहीं लगता? इतनी ऊंची चढ़ाई पर इसे गोदी में लिए तुम चढ़ते जा रही हो, क्या ये भार नहीं है? तो उस लड़की ने कहा कि भार कहाँ है, भार थोड़ी है, ये तो मेरा भाई है, ये भार नहीं है, मेरा भाई है। वैसे ही एक बहन को अपने भाई का कभी भार नहीं लगता, बहन के लिए भाई भार नहीं होता। तो ये तेरापंथ धर्म संघ की मर्यादाएं भी हमारे लिए भार नहीं, उपहार बन जाती हैं। जहाँ जहाँ मर्यादाओं का पालन होता है वो व्यक्ति महान बन जाते हैं और भी बेस्ट बन जाते हैं, अध्यक्ष जी। लेकिन हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती है। हमारे एक हाथ की 5 उंगलियां भी जब एक जैसी नहीं है, तो इस तेरापंथ धर्म संघ ने तो हमेशा क्वालिटी को बहुमान दिया है। यहाँ क्वालिटी का मूल्यांकन होता है, क्वांटिटी भले ही कभी कम हो जाए। कुछ ऐसे पत्ते हो पान के जिनमें दाग लग जाता है तो वो चले भी जाते हैं और खराब हो जाते हैं, तो आप भी उन्हें डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। तो जब अंगुलियां एक जैसी नहीं है, पान के पत्ते भी एक जैसे खराब हो जाते हैं, तो वो डस्टबिन में डाले जा सकते हैं। तो फिर वैसे ही धर्म शासन भी इतना बड़ा है, विशाल धर्म संघ है। ये शासन अशोक बगिया है, ये अशोक बगिया है ये संघ, इसीलिए इसे आज चाहती सारी दुनिया है। ये धर्म शासन का सदा सर्वदा के लिए आकर्षण रहा है, अतीत में आकर्षण था, वर्तमान में है और भविष्य में भी इस शासन का आकर्षण रहेगा। क्योंकि कृपाल जी जैसे एक महान तपस्वी संत मिले आर्य भिक्षु को, जिन्होंने इस तेरापंथ धर्म संघ की नींवों को स्थिर बना दिया। इस संघ को मिले एक तेजस्वी तपस्वी मुनि फतेहचंद जी, जिन्होंने इस संघ की छत पर
ऐसा ध्वजा पताका रूप यश ध्वज फहरा दिया। इसीलिए आज तेरा पंथ धर्म शासन तिरपाल जी को भी याद करता है, सत्यचंद जी को भी याद करता है और आचार्य श्री भिक्षु के बड़प्पन को भी याद करता है, क्योंकि आचार्य श्री भिक्षु ने अपने से बड़ा तिरपाल जी को रखा, सत्यचंद जी को रखा। जबकि आज दुनिया सामाजिक पद के पीछे भाग रही है, पैसे के पीछे भाग रही है, प्रतिष्ठा के पीछे भाग रही है और परिवार के पीछे दौड़ लगा रही है। लेकिन यह एक तेरा पंथ धर्म शासन ही ऐसा है जहाँ पद, पैसे, प्रतिष्ठा, परिवार की भागम भाग दौड़ नहीं है, बल्कि परमार्थ की यहाँ ऐसी उड़ान है। इस उड़ान में उड़ान को भरने वाले व्यक्ति संघ के इतिहास में अमर बन जाते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जहाँ संघ में महान बनते हैं, तो कुछ लोग किरकिरी की तरह होते हैं। दांत में खाना खाते समय अगर भोजन में कुछ किरकिरा आ जाए तो हम वापस निकाल देते हैं या उसे ऐसे निकल जाते हैं। तो वैसे कुछ व्यक्ति किरकिरी की तरह होते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। तेरा पंथ धर्म शासन का इतिहास बहुत सूरवीरों का इतिहास है, ये कायरों का इतिहास नहीं है। इसीलिए यहाँ जो आते हैं वो सूरवीर बन करके ही आते हैं। जैसे कुशाला जी जैसे साध्वी श्री ने कुशलता का वरदान दिया और ये धर्म संघ के लिए आज एक ऐसे नींव के पत्थर जैसे व्यक्तित्व बन गए हैं। इस संघ को बालाजी भंडारी मिले, इस संघ को गेरुलाल जी व्यास मिले, इस धर्म शासन को गुमान जी मिले और ये धर्म शासन को रूपचंद जी शेख जी मिले, इस शासन को दुल जी दुबुर जैसे व्यक्तित्व मिले, तो इस शासन को चंदुबाई जैसे श्राविकाएं भी बहुत मिली है। ये इतिहास तेरा पंथ धर्म संघ का केवल कागजी दस्तावेजों का पुलिंदा नहीं है, ये कर्तृत्व क्षमता का एहसास है, ये योगक्षेम की कार्यशाला है। पूरी तेरा पंथ धर्म संघ का इतिहास हमें हर दिन नई दिशा देता है, नई उम्मीद देता है और नई सोच का हमें दायरा प्रदान करता है। तेरा पंथ का दूसरा ये तेजस्विता का मानदंड है संघ का डिसिप्लिन हर आदमी को 100% परफेक्ट बनाता है। डिसिप्लिन इज सेक्रेट ऑफ ए गुड लाइफ स्टाइल। आप सोचते हैं कि गुड लाइफ स्टाइल का डिसिप्लिन सेक्रेट कैसे हो सकता है? हाउ डिसिप्लिन इज 100% परफेक्ट है, 100% परफेक्ट। यह अनुशासन हमें बना सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि 100% परफेक्ट कैसे बन सकते हैं? इंग्लिश में अनुशासन को डिसिप्लिन कहा जाता है और डिसिप्लिन के जितने भी लेटर हैं तो उनकी जब हम गिनती करते हैं तो उससे 100 की संख्या आती है। जैसे आप अभी तक मेरी इस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए, क्यों अशोक जी? समझ गए? कोई समझे हो तो बताइए ना। आज में आपने डिसिप्लिन का लिए बोला ना, तो डी आता है 4 होता है। हाँ, फिर जैसे डी 4 नंबर का लेटर है, आई 9 नंबर का, एस 19 नंबर का, सी 3 नंबर का। ऐसे क्रमशः जो लेटर जितने नंबर का है उनकी फिर टोटल की जाए तो वो 100 की संख्या आती है। इन दिस वे द डिसिप्लिन इज 100% परफेक्ट, यू, मी एंड ऑल पीपल। तेरा पंथ धर्म शासन हर इंसान को, तेरा पंथ हर श्राव को, श्राविका को, साधु साध्वी को 100% परफेक्ट बनाना चाहता है। लेकिन जहाँ 100% में कभी कभार कोई कमी आ भी जाती है, ऐसा मुश्किल तो कुछ भी नहीं होता है। जब वैसे डिसिप्लिन में कमी आती है तो हमारे धर्म संघ में अनुशासन ने कभी कभी उन्हें संघ से बर्खास्त भी कर दिया। चाहे वो मर्यादा से पीछे रह गए, चाहे अनुशासन से पिछड़ गए, चाहे संगठन की
जब ये धर्म संघ के लिए कहा जाता है कत्तू जी तुमने मर्यादा से कपड़ा अधिक क्यों रखा, तुम्हारा संघ से संबंध विच्छेद किया जाता है, संघ से उन्हें अलग कर दिया गया। भाई बैठे हैं लावा की मौजी राम जी, तो बिना आज्ञा लावा सदागढ़ में कैसे रह गए? संतों, यहाँ तो कोई संत है ही नहीं हमारे। संतों, वंदना व्यवहार मत करना। प्रसंग लंबा चौड़ा है, मैं उस लंबाई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये हमारे धर्म संघ के ऐसे ऐतिहासिक प्रसंग हैं, प्राय प्राय मर्यादा महोत्सव के अवसरों पर हम सुनते रहते हैं। हालांकि मोजीराम जी स्वामी को मालूम नहीं था, इसीलिए वो सरदारगढ़ में पधार गए थे, वरना तेरा पंथ में आचार्य की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। जैसे ही आचार्य जी को पता चला और संत उनके कंधों से भार भी उतारते हैं, वंदना भी करते हैं, तो आचार्य प्रभु के वंदना करते ही उन्हें आशीर्वाद रोग मस्तक पर हाथ भी मिल जाता है। जुमार जी दिन अस्त हुए कितना समय हो गया, इतने लेट कैसे हो गए? 5 कल्याण का प्रायश्चित। जुमार जी ने कहा भगवान मुनिराज, मैं ये कल्याण का प्रायश्चित स्वीकार नहीं करता। देरी होगी तो होगी, मैं कहीं करूं? मगर हाथ की बात देखें, शरीर की बात आने तो रोकी से बने, और 5 कल्याण का प्रायश्चित मैं बने करूं। भगवान ने हमारे विदासर के आचार्य श्री थे, बहुत सरल सहज सद्भावना युक्त कोमलता के महापर्याय थे। जयाचार्य से अंदर विराजमान प्रतिक्रमण करा रहे थे। जैसे ध्यान पूरा किया और जयाचार्य श्री ने जुहार जी को बुलाया। जुहार जी, प्रायश्चित नहीं करोगे, ये निर्णय किसका है? तुम्हारा? हम क्षमा बड़ी अंदाता, हमारा ही निर्णय है। मैं प्रायश्चित कौन करूंगा? देरी होगी तो होगी, और हाथ की बात देखें। जयाचार्य श्री ने कहा तुम्हारा संबंध संघ से विच्छेद किया जाता है। ऐसे भगवान की आज्ञा की अवहेलना करने वाले, लेकिन जयाचार्य के प्रखर तेजस्वी अनुशासन के पतवार को हर कोई व्यक्ति पा नहीं सकते थे। ऐसे थे हमारे आचार्य श्री जयाचार्य। छोरी बिना आज्ञा पानी कैसे लाए? महाराज पानी तो ले हूँ, दूध तो ले रही को नहीं, क्यों पानी लिया तो लिया जाऊं, पानी तो ले हूँ। ऐसे ही ऋषिराज महाराज के समय भी एक मुनि बिना आज्ञा पानी ले आते, कभी कोई चीज ले आते। संतों ने कहा कि गुरुदेव भी बिना आज्ञा चले जाते, लेके आ जाते हैं। आचार्य प्रभु ने समझाया, अच्छे संत हो, भले हो, समझदार हो, बड़े संत बन गए हो, और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा महाराज सुई तो ले हूँ, कोई सोना तो ले बने। आचार्य प्रभु ने कहा बड़े सुई की बात नहीं है, सोने की बात नहीं है, मेरे संग में मर्यादा का मोल है। मर्यादा कोई छोटी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, इसीलिए तुम्हें आज्ञा लेनी चाहिए। उस संत ने कहा महाराज आज तो आप सुई लाने की आज्ञा की बात करते हैं, कल के दिन आप कह देंगे कि सांस लेने की भी आज्ञा दो। मेरे से ये चौचले नहीं होते, मैं नहीं कर सकता, मैं तो जाऊं। ऐसे जाना है तो जाओ, भाई क्या बात है? ये शासन का संबंध है, ये तो रत्नों का संबंध है। जो रत्नों की रत्न वही प्राप्त करते हैं जो समंदर के गहराई में जाते हैं, और जो केवल उसके पार पर ही खड़े रहते हैं उन्हें तो सीखियां मिलती है, भोगे मिलते हैं। ये ऐसा कानवान धर्म संघ तेरा पंथ का हमें मिला है, तो इस तेरा पंथ धर्म संघ की मर्यादाएं हमारे लिए पालन करने के लिए अवश्य करणीय है। इन मर्यादाओं के पालन के लिए हम सब कटिबद्ध रहते हैं। हम धर्म संघ के सेनानी हैं और हम संघ की मर्यादाओं को स्वीकार भी करते हैं और
परिषद के सदस्य बोल रहे थे कि जयाचार्य श्री को आभास हो जाता था। मुझे लगता है कि जयाचार्य श्री को तो आभास भिक्षु स्वामी का होता समय समय पर था, लेकिन लगता है आपको भी सपनों में कभी कभी भिक्षु स्वामी आ जाते होंगे। इसीलिए कोई गोपनीय बात, गंभीर बात आपके कान में धीरे से